क्योंकि तुझे बयान नहीं करना क्या है? शर्मा जाता है ब्याह। तो ब्याह के लिए, जब ब्याह करने के लिए तैयारी करेगा तो वो तैयारी कब करेगा बेटा? ब्याह के बाद करेगा क्या? ये करता है ये तैयारी, सारा दिन इसको बोले जाएगा कुछ कुछ, आपस में लड़े जाएंगे फिर। सारा दिन इसको ये कुछ बोल देता है, ये इसको बोल देती है, और आपस में लड़े जाते हैं। ये तो चाहिए ही, ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, जरूरी है। इसको ये नहीं समझ आता कि ये बड़ी है, ये मानता है कि ये बड़ा है। दोनों ही बड़े हैं एक्चुअली। तो ये मानती है कि मैं मम्मी पापा से भी बड़ी हूँ। और ये अपने बाबा दादी से भी बड़ा मानता है अपने आप को। सारी दुनिया मानता है, और वो निश्चल गिनता ही नहीं हम सबको। निश्चल तो तुम सबको, किसी को नहीं गिनता ना। हाँ, वो कहते हैं तुम हो कौन। हाँ ठीक है, वो सीख गया ना इन दोनों से। यार तो आज ना एक एक्चुअली, वैसे तो क्या करना चाहिए बता दो। कुछ नया टॉपिक तो नहीं है जो नहीं बात की आज तक। लड़के को तो यही सीखना चाहिए कि घर का वातावरण जो है वो बिगड़े ना। छेड़ना नहीं है, आदत डाले, ठीक है। तो आगे जब अब हमारे को हवन करता रहेगा तो घर का वातावरण ठीक रहेगा। अगर मेल सिर्फ हवन करता रहेगा तो घर का वातावरण ठीक रहेगा। वही नेचुरली उसकी सेहत ठीक रहेगी, उसकी सेहत ठीक रहेगी तो वो तंग कम करेगा, रोटी भी कम खाएगा, उसकी डिमांड भी बहुत कम हो जाएंगी, फालतू का बोझ नहीं उठाएगा। तुम समझो, अगर जो है सिर्फ पुरुष अगर अपने आप को ठीक रखे और वातावरण को ठीक रखे तो घर की समस्याएं 70-75% तो ठीक हो ही जाएंगी। गाइड तो सिर्फ एक बार करना होता है, बाकी तो उसको फॉलो ही करना होता है ना। नहीं, अपने आप को ठीक रखे तो आपने बताया, वातावरण को ठीक रखने के लिए आपने अपने आप को ठीक रखे, ये तो बताया कि अब लगने वाला है फिर दोनों के। लेकिन वातावरण को ठीक रखे किसको? वातावरण को ठीक रखे। हवन बताया तो भाई, वातावरण ठीक रखने का मतलब यह है कि बाहर के जर्म्स वायरस अटैक ना कर सकें। वातावरण ठीक रखने का तो मतलब यही है ना, और क्या है। और अगर स्वर्ग की वाइब्रेशंस को रिसीव कर लो तो और अच्छा है। अच्छा, एक बार मैंने कहीं पोस्ट पढ़ी थी कि घर में जेलसी के वायरस ना एंटर करे, ये भी जिम्मेदारी है पुरुष की। तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? हवन। उसकी नहीं है वो जेलस जो है वो तो ग्रीड से आती है। पहले तो ग्रीड को ठीक कर लो तो जेलसी आएगी नहीं। मतलब वो आउटसाइड इन्फेक्शन भी हो सकता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसा भी हो सकता है कि घर के मेंबर्स में ना हो, कहीं और से आ जाए, मतलब बाहर से नेगेटिविटी आ जाए। करेगा तो अपना अगर दशांश चक्र ठीक चल रहा है तो बाहर का अटैक होगा नहीं ना। अच्छा, फिर नहीं होगा। और क्या। तो ये एक चीज होती है नजर लगना। वो यही तो है जो तू अभी कह रही है, इसी को तो नजर लगना कहते हैं। किसको कहते हैं? हाँ, तो ये बाहर का इन्फेक्शन आ गया, ये एक तरह से यही है। और क्या, उसको नजर लगना नाम दे दिया, पर एक्चुअली तो बाहर का इन्फेक्शन आ गया। वही तो है नजर। ये कोरोना आया जो है, नजर ही तो लगी है किसी की।
अच्छा, और क्या, मुझे लग गई। बीमारियां सारी, इसको नाम नहीं दिया गया, बीमारियां सारी है, उसको नजर लगना कह दिया, एक शब्द में सारा कुछ कह दिया। भैया मुझे तो ना लग रहा था कि जैसे राक्षस के बारे में नहीं हम पढ़ते थे कि पहले राक्षस होता था, असुर होता था। मुझे नहीं मुझे पता लग रहा तुम है क्या पढ़ते थे क्या नहीं पढ़ते थे, ये मुझे कोरोना भी पता एक नहीं असुर है। है। वो भी असुर है, ये एक असुर। क्या, कोरोना। जो मर्जी कह लो, असुर तो वैसे साइंटिस्ट होते हैं। मैं क्या कहूँ? सही है भैया, एकदम सही है। भाई तुम सुर और असुर का फर्क समझते हो क्या? नाम ही सुर सुने और हैं। असुर में फर्क क्या है? असुर बड़ा सा होता है, डरावना सा। वो सुर होता है। सुर, सुर तो भैया हारमोनियम में से निकलते हैं। हैं? सुर हारमोनियम में से निकलते हैं। जो तबले में से भी निकलते हैं। हाँ निकलते होंगे, मेरे को हारमोनियम तो के सुर निकलते हैं। पीट पाट एक जगह पीट के निकाले जा रहे हैं, एक जगह दबा के निकाले जा रहे हैं। बता, सुर तो पीटने से ही निकले ना। हाँ तो तबले को क्या पीटा तो सुर निकले ना। भैया, क्या फर्क था भैया बताइए नहीं, अगर वो मेरा एक बारिश की वजह से टावर चला गया। है तुम्हारा क्या है? जी भैया। क्या कह रहे हो? भैया सुर और असुर का फर्क आपने बता रहे थे, वो मेरा टावर चला गया है। ओहो, देखो सुर और असुर में तुम्हारा टावर चला गया। भैया मेरा मोबाइल का टावर चला गया, मेरा तो सही है। तभी तभी याद जुड़ा हुआ है। तो वो जो सुर और असुर का मतलब ये है, सुर में जो चलते हैं ना वो बहुत लिमिटेड होते हैं। ओके उनका वो मतलब सिस्टम में चलते हैं। सुर में चलने का मतलब है सिस्टम में चलना। ओके। तो सिस्टम में चलोगे तो तुम डेवलपमेंट कैसे करोगे? फिर नई चीजें बना नहीं सकते। बिल्कुल सही है। तो आठवां सुर जो लगाने की कोशिश करता है उसको असुर कह दिया। ओके। तो नॉर्मली असुर वो होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। जी समझ गया। इसीलिए साइंटिस्टों को असुर कहा गया। ओके। समझे? जी समझ गया भैया। बाकी सब लोग समझेंगे नहीं? हाँ जी, हाँ जी। क्या टांगे ना, ये यहाँ करो, ये जगह ठीक है। कुछ कह रहे हो क्या? हेलो। राक्षस किसको कहते हैं पता है? नहीं भैया, आप ही बताइए भैया। राक्षस जो है, जो अपने ऊपर डिपेंडेंट की रक्षा करता है। अपने ऊपर मतलब उसके ऊपर जो भी डिपेंडेंट है उसकी रक्षा करता है। हाँ, रावण के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट थे उन सबको उसने मुक्ति दिलवाई। जी सही है। तो जो लोग विष्णु के हाथों से मारे जाएंगे या लक्ष्मण के हाथों से मारे जाएंगे तो वो उनको मुक्ति मिलती है, क्योंकि वो विष्णु के अवतार है। जी सही है। हाँ भैया, ये इस बार रामायण देख के भी क्लियर मेरे को समझ आया था, आपकी बात याद आई। अच्छा भैया, ऐसा क्यों कि जो
अधर्म या जिन्होंने ऐसा कहें कि जिन्होंने गलत रास्ते पे चले, मारकाट मचाई, वही उन्हीं को मुक्ति मिली। जिन्होंने पूजा पाठ किया उनको मुक्ति नहीं, वो मुक्ति वाले कोई समझ नहीं आता उनको। यहाँ पर पहले ये बताओ कि गलत रास्ता किसको कहते हो? नहीं गलत नहीं, मतलब ये जिन्होंने, वही इसीलिए मैंने वर्ड चेंज किया तुरंत कि जिन्होंने मारकाट मचाई या जिन्होंने ये सब मचाया उन्हीं, भले आप कहते हैं जैसे कंस को मुक्ति। यार एक बात तो मेरे को, जब युद्ध होगा तो क्या होगा? हाँ एक जन कोई ना कोई तो मरेगा, मारेगा ही ना, मारकाट ही मचेगी ना। युद्ध का मतलब है मारकाट मचेगी। बिल्कुल। और उसमें मुक्ति एक्चुअली देखो यहाँ पर ना दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है समझने जी। एक तो दो शब्द कौन से थे? पता नहीं यार, मैं भूल गया। दो शब्द थे जिनको समझना बहुत जरूरी है। हम बात तो करते हैं उसकी बहुत बार, पर अब एकदम से भूल गया मैं बुढ़ा हो गया अब। चलो आ जाएंगे। देखो एक्चुअली दो शब्द जो दो शब्द के जोड़े कई बन गए ना, अब ऐसे सुर असुर हो गए, तो ये सुर असुर से शुरू हो गया ना सिलसिला आज का, जो कि विचार तो था नहीं पर ये जुड़ गया तो पहले वाले भूल गए। एक ना दो शब्द होते हैं, एक होता है इवॉल्विंग और एक होता है कल्टीवेशन। ओके। तो इवॉल्विंग का मतलब कल्टीवेशन के दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो मोटा मोटा ये समझ लो कि जंगल जो होता है वो इवॉल्व होता है और एग्रीकल्चर जो होता है वो कल्टीवेट किया जाता है। मतलब कल्टीवेट में दिशा हम दिखाते हैं, इवॉल्व का मतलब नेचुरली हुआ है। वो नेचुरली नहीं, नेचुरल क्या होता है तो सब कुछ ही नेचुरल, पर अगर तो कोई चीज इवॉल्व हो रही है तो वो जंगली होगा, यानी वो सभ्य समाज नहीं बन सकता फिर। तो सभ्य समाज अगर बनाना है तो कल्टीवेशन करना पड़ेगा। अगर आपको रोग कष्ट मुक्त बच्चा चाहिए, मतलब अगर आप नेक्स्ट जनरेशन को चाहते हैं कि वो बीमार ना पैदा हो, तो आपको उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा, इवॉल्व की प्रोसेस में नहीं डालना पड़ेगा। आजकल जो चल रहा है वो इवॉल्विंग की प्रोसेस में अब वो चलता है। प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो इवॉल्विंग की प्रोसेस में प्रोसीजर में चलता है, जो कि अब थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ है। वो कल्टीवेशन की प्रोसीजर में होना चाहिए। और कल्टीवेशन के लिए तुम्हें उसकी तत्व ज्ञान होना चाहिए, मतलब फाउकोलॉजी, उसके पता होना चाहिए कि इसको कल्टीवेट कैसे करना है। जैसे गेहूं का अगर पौधा लगाया तो उसके रिस्पेक्ट में जो खाद डालनी है वो डालनी है, पानी देना है तो गेहूं के हिसाब से पानी देना है उसको, यानी कि चावल के हिसाब से पानी देना शुरू कर दोगे तो मर जाएगा वो। तो हमें नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कल्टीवेट करनी है, इवॉल्व नहीं होने देनी है। ये बहुत जरूरी है समझना, कल्टीवेशन इन राइट डायरेक्शन, अदरवाइज जो नुकसान पहुंचाएगा, सभ्य समाज बनने नहीं देगा। जो आजकल ये प्रोसीजर चल रहा है कि बच्चा अपने आप डिसाइड करेगा अपने लिए हर चीज, तो ये इवॉल्विंग का आजकल एक जनरल वो चल रहा है कंसेप्ट कि बच्चा ही डिसीजन लेगा सारे, उसको कौन सी। तभी तो ये हाल हो गया सोसाइटी का कि सुसाइड करने लग गए बच्चे। बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? टीनेज कम्युनिटी सुसाइड इसीलिए कर रही है कि वो कहते हैं जिसको गाइड करना है वो गाइड ही नहीं करता, तो फिर ठीक है, जीने का फायदा क्या है? ये इवॉल्विंग है कि बच्चा खुद डिसाइड करे।
ये इवॉल्विंग है। और क्या भाई, गाइड कल्टीवेशन का मतलब ही है गाइड करना ना। गाइड करना। गाइडेंस मिसिंग हुई तभी तो पुरुष का रोल जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, उसने अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी। तो मतलब ये हमें जो ध्यान रखना है वो कल्टीवेशन का रखना है। हमें कल्टीवेट करना है, नेक्स्ट जनरेशन को कल्टीवेट करना है, इवॉल्व में नहीं जाने देना। राइट। क्योंकि फर्क समझ लो ना, इवॉल्विंग का मतलब है जंगल और कल्टीवेशन का मतलब है खेत। हाँ जी बिल्कुल भैया, वो आपने बताया मैं समझ गया। बस ये समझ लो, इसको अगर ये समझ लोगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। राइट। अच्छा भैया, हाँ वो भी पॉइंट रह गया। मैं भी ये कह रहा था कि जैसे भैया मारकाट में आपने बोला कि उनको मुक्ति मिली, तो मुक्ति भैया मतलब जो मिली, तो भैया मुक्ति के द्वार पे जो पूजा पाठ करता है वो क्यों नहीं पहुंचता है? भाई मुक्ति कैसे मिली ये देखो ना। हाँ मर के मिली। नहीं नहीं, मर के नहीं मिली, विष्णु के मतलब हाथ उनके से द्वारा। मरने से मिली। हाँ विष्णु के द्वारा मर के मिली। तो नहीं भैया, मुक्ति का रास्ता फिर यही है कि वो विष्णु जी आए और उनके द्वारा मरना पड़े? नहीं नहीं, किसने कहा? हाँ इसीलिए भैया पूछ रहा हूँ ना। रावण की उम्र कितनी थी पता है? नहीं भैया ऐसे तो नहीं पता, पर भैया हजारों साल की थी, इतना पता है बस। 3 लाख साल की थी कम से कम, और वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था। ओके। एक अवतार और दूसरा अवतार आने में तकरीबन तकरीबन कम से कम 2.5 लाख साल का डिफरेंस होता है। ओके। भैया परशुराम जी भी थे, राम जी भी थे, इसका मतलब परशुराम जी 2.5 लाख साल के थे कम से कम। 2.5 लाख साल पहले, उनका तो और ज्यादा था। उनकी परशुराम तो पैदा थोड़ी हुए थे, राम पैदा हुए थे, फर्क समझो। राम जी पैदा तो हुए थे, उनकी मम्मी थी रेणुका जी। है? परशुराम जी की मम्मी है ना रेणुका जी। किसने कहा मम्मी थोड़ी है वो उसकी? रेणुका। हाँ, परशुराम का पैदा हुआ ही नहीं था। परशुराम परशुराम तो अवतार थे, वो सीधे आए थे। जैसे मत्स्य अवतार आया, जैसे वामन अवतार आया, जैसे ये जो कच्छप अवतार आया, ऐसे ही परशुराम आए थे अवतार। रेणुका जी कौन थी? है? रेणुका जी कौन थी? नहीं समझा, क्या चीज? रेणुका कौन थी? रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी। उनका परशुराम जी से क्या रिलेशन था फिर? भाई परशुराम से कोई रिलेशन था ही नहीं, तभी तो परशुराम ने अपने जमदग्नि के कहने पर उसको मार दिया था। अच्छा, परशुराम जी के पिता थे जमदग्नि जी, या वो भी नहीं, पिता कैसे हो जाएंगे? परशुराम जी आए थे ऋषि जमदग्नि के बुलाने पर, पिता नहीं थे वो उसके, वो तो ऋषि थे। उन्होंने आह्वान किया था कि आओ और मेरे यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है, जो पृथ्वी पर 5 तत्वों का नुकसान कर रहे हैं, उनके पुत्र ही तो थे, जमदग्नि के पुत्र थे जो पृथ्वी को नुकसान कर रहे थे। तो उनको मारने के लिए परशुराम को आह्वान किया था उन्होंने। अच्छा, तो हम विष्णु का आह्वान किया था, तो विष्णु परशुराम के रूप में आए थे। अच्छा, मतलब विष्णु जी कैसे भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो राम जी की तरह जन्म लेके ही आए, वो कैसे भी आ सकते हैं। विष्णु तो सारा, विष्णु कुछ भी कर सकता है। अच्छा भैया, आप कहते हो कि अवतार सिर्फ विष्णु जी ही लेते हैं और कोई अवतार नहीं लेता, तो क्या क्या क्या? अवतार सिर्फ विष्णु जी ही लेते हैं और कोई अवतार नहीं लेता। हाँ, विष्णु जो है 3 उसमें आता है, अंश में आता है, अवतार में आता है और अपने आप में आता है। ठीक है, तो हनुमान जी के बारे में मैंने सुना है कि वो शंकर जी के पता नहीं अंश है या क्या है, वो अवतार नहीं है। हेलो हेलो, हम डिस्कनेक्ट हो गए।
हनुमान जी जो है शंकर के एक रूप है, वायु तत्व के। क्या समझे? विष्णु जी 3 तरीके से आते हैं, अंश, अवतार। आवाज कट रही है, आवाज ही साफ आ रही। विष्णु जी 3 तरीके से आ सकते हैं, अंश बन के, अवतार बन के और रूप बदल के। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है किसी को? में भी आ सकते हैं, अंश में भी आ सकते हैं और अवतार के रूप में भी आ सकते हैं। ठीक है। राम अंशावतार थे। राम तो जन्म हुआ था उनका, अंशावतार में आए थे ना वो राम विष्णु जी। अवतार थे, अवतार। ऐसे तो हनुमान भी मतलब शिव शंकर जी के अवतार थे। नहीं नहीं, अवतार नहीं थे, रूप थे। रूप और अवतार में क्या अंतर होता है? कॉपी बना दी, फोटो कॉपी बना दी। अवतार फोटोकॉपी है भैया? है? अवतार है फोटोकॉपी या रूप है फोटोकॉपी? रूप। अरे रूप बोला मैंने, अवतार कहाँ बोला मैंने? रूप इज फोटोकॉपी। कल्टीवेशन और रिवॉल्विंग में फर्क पता लग गया, समझ आ गया बच्चों को? तो अगर ये समझ में आ गया तो ये समझ लो कि तुम्हें अपनी जिंदगी को कल्टीवेट करना है। वो हर समय चलता है कल्टीवेशन का प्रोसीजर। और इसको कल्टीवेशन में देखो, सारी चीजें कितने बढ़िया तरीके से समझ आ जाएंगी। कल्टीवेशन है तो मतलब बीज होना चाहिए, बीज है तो उसको तुम जो जो चीजें चाहिए वो दोगे तो वो कल्टीवेट ठीक से होगा और फल देगा, नहीं तो फल नहीं देने का। तो कल्टीवेशन में तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गाइड भी करना है, उसको इंश्योर भी करना है, मेंटेन भी करना है। तो वो कहा जाता है ना कि कन्याओं में तत्वों का जागरण करना पड़ता है, खासकर आकाश तत्व का जागरण करना पड़ता है। तो वो कभी किसी ने करा ही नहीं, गायब है बिल्कुल सोसाइटी में से। जागृत तो वो हो ही जाएगा, इवॉल्विंग के प्रोसीजर में जागृत होगा तो वो नुकसान करेगा, एक्टिवेट किया गया है तो फायदा करेगा। अच्छा, मतलब कन्याओं में 6 तो सेंसेस को मेंटेन करना है और एक मतलब फीमेल में हम कहते हैं कि उसको अपनी 6 सेंसेस को मेंटेन करना होता है। 6 नहीं समझा, समझ नहीं आ रहा क्या कह रही है। फीमेल में 6 इंद्रियां होती हैं। अरे इंद्रियां तो 5 ही होती है, 6 किसने कह दिया? नहीं होती, छठी तो एक वो है सेंस। इंद्रिय और सेंस में फर्क होता है, अंग्रेजी और हिंदी का फर्क समझो। मन को इंद्रिय नहीं कहा गया,
अच्छा, मतलब इंद्रियां 5 ही है उसके अंदर और 6th सेंस और है। हाँ। और एक तत्व को जागृत रखना पड़ता है, वो लगातार एक तत्व को जागृत रखना पड़ता है। सारे तत्वों को जागरण अलग चीज है, तत्वों का कल्टीवेशन बीज है, बीज रूप में पड़ा। 5 सीड थेरेपी एक मैंने अनाउंस की थी पीछे 1 साल 1.5 साल पहले। तो बीज होते हैं, इनको ये जागृत तो अपने आप हो ही जाते हैं, लेकिन जंगल की तरह से जागृत रखना है तो हो ही जाएंगे। लेकिन अगर कल्टीवेट करोगे तो फायदा देगा। सभ्य समाज तभी बनेगा, प्राणी सभ्य तभी बनेगा जब वो कल्टीवेटेड होंगे। जंगली की तरह से जागृत होंगे तो जंगली बनेगा, और अगर कल्टीवेटेड होंगे तो वो जिस डायरेक्शन में कल्टीवेट करोगे वैसा बनेगा। तो 5 ही जागृत रखने पड़ते हैं। जागृत तो हो ही जाते हैं, पर मेंटेन रखना पड़ता है, उनको कल्टीवेट करना पड़ता है। आपने फीमेल के लिए अलग से क्यों कहा कि उसको आकाश तत्व जागृत रखना पड़ता है? क्योंकि 5 तत्वों से सब कुछ नहीं बना है। फीमेल कितने तत्वों से बनी है? तो आकाश तत्व जो है वो कल्टीवेट ना हो करके जंगली की तरह से जागृत हो जाता है। जागृत तो होगा ही। ये दोनों में होता है, मेल फीमेल में या फीमेल में? दोनों का अलग अलग है, दोनों का अलग अलग है। जो जागृत होता है मतलब कल्टीवेट ना हो करके मेल वो का तो अपने आप हो जाता है नेचुरली, फीमेल का करना पड़ता है। पर मेंटेन तो मेल को भी करना पड़ेगा। कल्टीवेशन तो उसका भी है, जंगली और ना खेत वाला। कौन सा कल्टीवेट करना है, तो कल्टीवेशन तो चाहिए ही चाहिए, दोनों को ही चाहिए। अगर खुद से इवॉल्व होगा तो वो जंगली बनेगा, और अगर कल्टीवेट करोगे तो वो सभ्य बनेगा। कल्टीवेशन हमेशा गाइडेंस से होती है। गाइडेंस की इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझे? ये कल्टीवेशन में सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्टीवेट करोगे तो कष्ट मुक्त जीवन और सभ्य समाज का निर्माण होगा। ताऊ जी। हाँ जी। सभ्य समाज का मतलब? जिसमें लड़ाई लुड़ाई की जरूरत ना हो। बचपन में जो लड़ने से लड़ लिए, तलवार और वो निकालने, बंदूक निकालने की जरूरत ना पड़े। एक होता है
सिविलाइज्ड सोसाइटी और एक होता है कल्चर्ड सोसाइटी, इसमें भी फर्क है। कल्चर जो है वो जगह के हिसाब से बदलता है, और सिविलाइजेशन तो पूरे पृथ्वी पर सिविलाइजेशन है तो है। तो लोग कल्चर तो कल्टीवेट करते हैं पर सिविलाइजेशन को कल्टीवेट नहीं करते। जबकि पहले सिविलाइजेशन है, कल्चर उसके बाद है। और कल्चर में क्या आता है? कल्चर में मेनली आता है खाना, इसीलिए वो फर्क होता है, हर जगह जगह का फर्क होता है। पहनावा भी तो आता है कल्चर में। हाँ, तो खाना सबसे इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। कल्चर तो वो नहीं होता, मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम का। क्यों चल रहा है उस पे? कल्चर लोग क्या होता है, क्या दोबारा बोल? कल बोल। कल्चर वो नहीं होता हिंदू मुस्लिम का। क्या नहीं होता? हिंदू मुस्लिम का मतलब बेटा वो कल्चर नहीं होता, वो रिलीजन है। कल्चर जो है वो उसका जो प्राइम तो कल्चर को तो लोग कल्टीवेट कर लेते हैं, करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में, लेकिन सोसाइटी को कल्टीवेट कोई नहीं करता। और सोसाइटी को कल्चर के हिसाब से डिवाइड कर लिया, और सोसाइटी को इवॉल्व का नाम दे दिया, और कल्चर को जो है वो कर दिया भाई कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उसमें गलत और ठीक को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो और फिर दूसरों के ऊपर इम्पोज करो। मतलब अच्छा कि ऐसे ही खाना है, ऐसे ही पहनना है। भाई इम्पोज करने का मतलब है कि तुमने खाना जो है, तुम्हें गेहूं सूट करती है पर तुमने बाहर को देख करके मैदा खाना शुरू कर दिया, कल्चर को देख के। सिविलाइजेशन तो युगों युगों से जो चलती है वो सिविलाइजेशन हो जाती है। वो सब कल्टीवेट करना मतलब बहुत सारी कल्चर्ड सोसाइटी मिलकर एक सिविलाइजेशन बनती है ना भैया। सिविलाइजेशन कल्टीवेट करने का मतलब है रोग नहीं होने चाहिए, बीमारियां नहीं होनी चाहिए, नुकसान पहुंचाने का काम नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। ये किस चीज का मतलब बता रहे हो? कल्टीवेशन ऑफ सोसाइटी। जो WHO है वो एक तरह से सिविलाइज उसका काम करता है। समझा क्या कह रहे हो? विश्व को पूरे जो WHO है जो बनाया गया है, ये मतलब सबको जोड़ने का काम करता है। वो मतलब नुकसान ना हो, किसी को रोग ना हो, तो एज ए होल देखता है क्या करता है क्या नहीं करता है। हम ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन को कल्टीवेट करना पड़ता है, और अभी जो है सिविलाइजेशन इवॉल्व हो रही है, इसीलिए ये सारे चोर जो है, लालच है और ये ईर्ष्या है और ये जो सारी चीजें चल रही हैं,
ये सारी चीजें इसीलिए चल रही हैं क्योंकि जंगली राज है। जंगली मतलब इवॉल्व हुई सोसाइटी है, आपकी कल्टिवेटेड नहीं है। सोसाइटी कल्चर्ड है, ये कैसे पता लगता है? सोसाइटी कल्चर्ड है, ये कैसे पता लगता है? कल्चर्ड सोसाइटी नहीं होती, कल्चर्ड तो लोकलाइज होता है। खाने को देखो, खाने को समझो, जिस एरिया में जो चीज पैदा होती है वो उस वहां के लायक है। अगर कोई फॉरेन एलिमेंट को तुम, वही बॉडी है, इम्यूनिटी है, जैसे आदमी इंसान की इम्यूनिटी है ऐसे ही प्लैनेट्स की भी इम्यूनिटी है, ऐसे ही वातावरण की इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी जो है वो कल्टीवेट करी जाती है। अगर इवॉल्व होगी तो वो बहुत जल्दी नुकसान खाएगी, अगर कल्टीवेट करोगे तो वो क्वालिटी जो है, क्वालिटी शब्द आया ही इसीलिए है। इम्यूनिटी की क्वालिटी का मतलब यही है कि हमने अगर इम्यूनिटी को कल्टीवेट किया है तो वो अच्छी क्वालिटी की होगी, और अगर इवॉल्व हुई है तो वो कैसी भी हो सकती है। जो हम श्वास प्रति से करते हैं, मतलब ये कल्टीवेट करते हैं हम इम्यूनिटी को। श्वास पैथी से हम कल्टीवेट करते हैं इम्यूनिटी को। श्वास पैथी से कल्टीवेट जैसे मर्जी करो, कल्टीवेट होनी चाहिए, इवॉल्व नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि जो श्वास पैथी से करते हैं मतलब वो कल्टीवेशन होता है उसका श्वास पैथी द्वारा। एक प्रोसीजर श्वास पैथी भी है। श्वास पैथी भी एक प्रोसीजर है, पर उसके बाद में खाने का भी ध्यान रखना है, खाली श्वास पैथी से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब कल्टीवेट अगर करने लगोगे तो जिम्मेवारी अपने आप आ जाएगी, अपने आप समझ में आने लगेगी भैया जिम्मेदारी, अगर कल्टीवेट करना है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी समझ आ गई तो बाकी चीजें अपने आप आती चली जाएंगी, फॉल इन प्लेस होती चली जाएंगी। कल्टीवेशन में खाद, हवा, पानी, सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, तो जैसे हम अपने तत्वों को कल्टीवेट करते हैं तो हम सांस ठीक से लेते हैं। तत्वों को कल्टीवेट नहीं करते, तत्वों के बैलेंस को कल्टीवेट करते हैं। क्यों? आकाश तत्व को कल्टीवेट तो करना है। हैं? आकाश तत्व को कल्टीवेट नहीं करना है, फीमेल्स को करना होता है, मेल का अपने आप होता है। वो एक्चुअली मेंटेन कहलाता है, कल्टीवेट नहीं, मेंटेन कहलाता है मेनली। जागृत और फिर मेंटेन।
तो जो हम डाइट का परहेज करते हैं कि हमको ये सूट नहीं करता, हम ये नहीं खाएंगे, वो हम क्या कर रहे हैं? हाँ? हमने डाइट में परहेज किया कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मेरे को ये नहीं खाना है, तो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? कल्टीवेट या बैलेंस? खाना नहीं है बस। अरे उससे वो तो बड़ा सिंपल सा है कि जो कीटनाशक डालते हैं कल्टीवेशन की प्रोसीजर में, इतना कि कीड़े ना लगे, उसके लिए क्या प्रोटेक्शन ले रहे हो? तो एक ये वेबिनार का एक ये टॉपिक भी अच्छा टॉपिक है, कल्टीवेशन वर्सेस इवॉल्विंग। कल्टीवेशन वर्सेस इवॉल्विंग, ठीक है। ठीक है भाई, ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये बहुत जरूरी भी है। एक्चुअली ये सारा सिस्टम जो बनाया जा रहा है ये प्लेनेट मैनेजमेंट के अंडर में है सारा कुछ। षोडशी पंथ जो है उसका काम है प्लेनेट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना। प्लैनेट मैनेजमेंट को मेंटेन करना, इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना। तो कुल मिला के बात ये हुई कि हमारे तत्व होते हैं जो कि नेचुरली इवॉल्व हो जाते हैं अपने आप, और लेकिन उनके बीच में बैलेंस को हमें ये बात कल्टीवेट। तत्वों की नहीं हो रही है, हर चीज में आई है, हर चीज में आई है कि इवॉल्व होगा तो जंगल की तरह से होगा, कल्टीवेट करोगे तो खेत की तरह से होगा। मोटी बात ये समझने वाली है, तभी दोनों में फर्क समझ में आएगा। इवॉल्व होगा तो जंगल की तरह से होगा, कल्टीवेट होगा तो खेत के जैसे होगा। वो कहा है ना कि मैन इज ए सोशल एनिमल, तो वो इसीलिए एनिमल कहा गया है क्योंकि वो जंगल की तरह से इवॉल्व हो रहा है। भैया आप खुद ही देख लो, एक तो बच्चा परिवार में, अच्छे परिवार में पलता है, एक जो है गली मोहल्ले में ऐसी जो सड़कों पड़े थे वो पलते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो एक तरह से जंगल की तरह से वो होता है, और बच्चा जो घर में पलता है ठीक से कल्टीवेट होता है, वो थोड़ा सा। मैंने तो महलों में भी गोलियां चलती देखी हैं। हैं? हमने तो ये भी सुना है कि महलों में भी गोलियां चल जाती हैं। नहीं चलती तो है, जनरल अगर देखेंगे, सोचो चलने चलने में, वो तो एक्सेप्शनल केस तो हर जगह है। वो तो जो वहाँ बाहर पल रहा है बच्चा सड़क पे, वो भी बहुत अच्छे उसमें चला जाता है, वो सब चीजें अलग है थोड़ी। भाई ठीक है, कभी कभी जंगल में भी तो अच्छे फूल खिल जाते हैं, नहीं खिलते? या अच्छे आम के पेड़ लग जाते हैं। और खेत में भी झाड़ जंगल उगाते हैं, खरपतवार उग जाती हैं खेत में आप भी, लोग तो ये वो तो ये सारे बीज जो थे जंगल से ही तो आए, पहले पृथ्वी जंगल ही थी सारी, फिर उसको काट काट के रहने लायक बनाया। हम्म।
ये जो आजकल IT चला है सब्जेक्ट, तो इसमें ना वर्जन आते हैं, सॉफ्टवेयर का ये वर्जन आ गया, फिर ये वर्जन आ गया, फिर ये वर्जन आ गया। तो ये इवॉल्व होना नहीं है, ये कल्टीवेट होना है। कैसे मतलब किसी ने सोच के समझ के फिर उसको बनाया है, इसलिए वो कल्टीवेट नहीं बनाया, नहीं नया वर्जन बनाया, मतलब पुराने वर्जन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उसको पैच बना दिया, जो जोड़ दिया, वर्जन नया हो गया। वही बात है कि कीड़ा लग रहा था खेत में, तो कीटनाशक डाला तो कीड़ा खत्म, तो नया वर्जन आ गया। सॉफ्टवेयर में उसको वर्जन कह दिया। भैया सोसाइटी में कल्टीवेशन के लिए क्या किया जाता है? परिवार में तो चलो गाइडेंस होती है जिससे कल्टीवेट किया जाता है, इवॉल्व। सोसाइटी में भी गाइडेंस है, हर गाइडेंस के बिना कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता। सोसाइटी में तो परिवारों में ही तो होती है, सोसाइटी में कहाँ है? परिवारों में गाइडेंस होती है, सोसाइटी में कहाँ होती है? यही तो सोसाइटी क्या है, बहुत सारे परिवार इकट्ठे हो गए, अगर सारे कल्टीवेटेड, ठीक कल्टीवेटेड है, राइट डायरेक्शन में है, तो वो सोसाइटी हो गई। तो मेनली तो जो कल्टीवेशन का काम है वो परिवार के अंदर का काम है, अपने अंदर का। शुरू तो अपने आप से होगी, तो अपने आप से होगा। अच्छा, कि मेरे को इवॉल्व नहीं होना, मुझे अपने आप को कल्टीवेट करना है, ऐसे हर चीज को। सोसाइटी ऐसे कल्टीवेट होती है, अगर मान ले कोई बच्चा जा रहा है कहीं, पहले गांव में ये हुआ करता था, तो कोई भी उसको डांट देता था, बेटा ये नहीं करते, तो वो सोसाइटी का तो पार्ट हुआ ना, तो वो ऐसे कल्टीवेशन ही हो गया वो भी। पर अब नहीं सोसाइटी एक्सेप्ट करती इस चीज को, अब तो कोई किसी को कह दे तो इस चीज को अब की बात तो अलग, आपको जो अब तो सब बिगड़ गया। सन 60 के बाद में मैं समझ रहा हूँ कि 60 से पहले काफी कुछ था। सारे आजकल तो चलिए रहा, अभी मैं तेरे को गाइड नहीं कर सकता, तो स्कूल में जा गाइड हो रहा, या आदत हो गई है। उसीलिए तो सोर्स ही बनता है। इन जनरल कंसेप्ट की बात आ रहा हूँ मैं, कि आजकल तो पेरेंट्स ने कह दिया भैया मैं तो गाइड नहीं कर सकता, तो स्कूल चला जा। ठीक है, और तो धीरे धीरे क्या हुआ कि तेरे बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे तेरे पास पढ़ रहे हैं। भैया आप ये देखो, अगर आज पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी, चाहे वो 8 साल का चाहे 10 साल का है, वो क्या कहते हैं, उनको समझाने बैठ जाते हैं, और वो दोबारा गलती कर दी फिर समझाते हैं। पहले क्या होता था, ढंग से कल्टीवेट करते थे उसको, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ती थी उसकी। कल्टीवेशन का एक दो बच्चे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, गाइडेंस तुम्हें ठीक नहीं मिली, इसका मतलब है, सीधी सी बात है। आज प्रॉब्लम यही है कि एक ही गलती को बार बार करते हैं, तो कहते हैं कि नहीं नहीं पहले तो इस वजह से हुई थी, अब की बार इस वजह से हुई है। कोई गलती तो गलती है। गाइडेंस देना बहुत जरूरी होता है इसमें। मुझे किसी ने कहा था, जैसे कोई गया, जैसे IIT में चला गया, वो मुझे ये था कि पता नहीं ये पढ़ेगा, ये करेगा, ये नहीं कर पाएगा, तो मुझे किसी ने बताया था तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कि अगर वो वहां नहीं पढ़ेगा तो वो कुछ दिन बाद तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, बस तुम ये देख लेना। तो हुआ वो, तो इसलिए वो सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, सबका अपना अपना वो होता है। मोटिवेशन में जिम्मेदारी लेना आता है, सीखा जाता है, सीख जाता है बंदा, और अगर इवॉल्व होगा तो उसमें जिम्मेदारी आएगी नहीं आएगी, किसके आएगी, किस चीज की नहीं आएगी, हेफाजत, किसी चीज की जिम्मेदारी लेगा, किसी चीज की नहीं लेगा, किसी को कभी भी छोड़ देगा, जिम्मेदारी ली बीच में छोड़ के भग गया। तो खुद को कैसे कल्टीवेट करना होता है? मतलब
खुद को आपने कहा कि वो उखाड़ के फेंका जाता है भैया से बस पूछ रही हूँ, भैया से जंगल में। भैया से पूछ रही हूँ मैं, बीच में टॉपिक मिक्स हो जाता है, इसलिए बेटर है कि भैया ही आंसर दें। या खुद को कैसे कल्टीवेट करना होता है? इसको खुद को, सेल्फ को, अपने आप को कल्टीवेट जो है अपने आप को नहीं किया जा सकता, कल्टीवेट हमेशा दूसरी चीज को किया जाता है। अभी तो मैंने कहा कि परिवार में कल्टीवेशन का काम होना होता है, तो आपने कहा नहीं पहले खुद पे कल्टीवेशन का काम करना होता है। अरे कल्टीवेशन, तुम खेत और जंगल में फर्क नहीं समझ रहे तुम लोग? मतलब समझ आ गया कि इवॉल्व होगा। क्या समझ आया? नहीं, क्या समझ आया कि अगर इवॉल्व होगा तो जंगल अरे की अगर तरह। से क्या मतलब है? खेत का मतलब है कि तुम्हारी जिम्मेदारी उसकी हो गई ना, सामने वाले की। जो चीज तुम बो रहे हो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई ना। क्या मतलब? अरे खेत में क्या होता है? जंगल और खेत में क्या फर्क है? तुम्हें समझ क्या आया? फिर जंगल में कुछ भी कहीं भी उग गया, फिर और खेत में तुमने उगाया, तुमने उगाया तो इसका मतलब तुमने उसकी जिम्मेदारी ली कि मैं इसको फल देने तक ठीक रखूंगा। तो ये जिम्मेदारी तो सिर्फ परिवार में ही लेना पॉसिबल है ना, कि पेरेंट्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं अपने बच्चों को कल्टीवेट करूंगा। अरे तो तुम्हारे तत्व जो है उनकी जिम्मेदारी कोई पड़ोसी लेगा क्या? अच्छा, तो मैंने जिम्मेदारी ली कि मुझे अपने तत्वों को कल्टीवेट करना है, बैलेंस करना है। कल्टीवेट तो हो ही जाएंगे, बैलेंस रखना है। कल्टीवेट मतलब वो नेचुरली बैलेंस रखने का मतलब यह है कि कल्टीवेशन तुमने राइट डायरेक्शन में किया और उसको खाद पानी पूरा दे रहे हो। जो चीज तुम्हें नहीं खानी चाहिए वो अगर तुम खाओगे तो वो कल्टीवेशन में नुकसान हो गया ना। बैलेंसिंग तो एक रिजल्ट है, कल्टीवेशन इज अ प्रोसीजर जिसका रिजल्ट है कि बैलेंस हो गए तत्व। हाँ, ये कह सकते हो। ठीक है, तो कल्टीवेशन का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है कल्टीवेशन का? तत्वों के हिसाब से बताया तो। कल्टीवेट तो तत्व को ही करोगे ना, सांस को थोड़ी करोगे। सांस कल्टीवेट थोड़ी होती है। तो तत्वों को कल्टीवेट करने के लिए क्या खाना और सांस लेना। खाना मीन्स कि वो चीज का परहेज रखना जो तुमको सूट नहीं करती हो, यही हुआ ना मतलब? खाने में ध्यान रखना मतलब यही होता है। और जो अपने आसपास जो हो रहा है उसी को यूज करना है। ये नहीं कि कोई वही चीज यूज करनी शुरू कर दो जो कि तुम्हारे आसपास होती नहीं है पर जबरदस्ती बनाई गई है। तो नेचुरल नहीं होती, अननेचुरल। अननेचुरल और नेचुरल में क्या फर्क है? यही फर्क है कि जो नेचर के द्वारा जो आपके जमीन का जो वातावरण है वहां पर जो कल्टीवेट करते हो तुम, कल्टीवेट तो कुछ भी कर सकते हो। ओके, कल्टीवेट तो किया जाता है और इवॉल्व अपने आप होता है। तो जागरण जो है, बेसिकली जागरण जो है, क्या दो कि जो तत्वों का जागरण है वो तो हो ही जाएगा। अगर वो जंगली की तरह से होगा, अगर तुम उसको कल्टीवेट नहीं करोगे तो। अगर बीज को तुम कल्टीवेट करोगे तो वो जैसा कल्टीवेशन करोगे वैसा होगा। उसमें भी तो तुम जंगली बना सकते हो, कोई कल्टीवेशन भी तो तुम जंगल की तरफ कर सकते हो ना, उसमें कोई मना थोड़ी है। कल्टीवेशन तो हर समय ध्यान रखने का प्रोसीजर है कि कहीं ये इसीलिए तो जंगल जिम्मेदारी की बात आई है, इसीलिए तो जिम्मेदारी की बात आती है। ठीक है, तो हमें अपने परिवार को कल्टीवेशन करना है, स्पेशली नेक्स्ट जनरेशन के को सिखाना है कल्टीवेशन का प्रोसीजर। और अपने कल्टीवेट करना है, अपने तत्वों को मेंटेन रखोगे तो तुम परिवार को कल्टीवेट करोगे। नहीं तो तुम्हें गाइडेंस करने के लिए जो चाहिए वो कहाँ से आएगी? अपने तत्वों को बैलेंस में रखें, फिर वो भी तो मेंटेन करने पड़ेंगे। तो पहले तो अपने तत्वों को मेंटेन करोगे तभी तो तुम परिवार के तत्वों की तरफ जाओगे। ठीक है, अपने तत्वों को मेंटेन करेंगे फिर हम परिवार के तत्वों को। तो कल्टीवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब तुम इसको इस तरीके समझ लो ना कि बीज बोया,
और फल लगे, वहां तक कल्टीवेशन चलता है। फिर फल उतारने हैं, फिर उनका उपयोग करना है, भेजने हैं कहीं, कुछ करना है तो उसका उपयोग करना है। तो वो प्रोसीजर भी तो कल्टीवेट करोगे कि फल लग गए तो फल को उतारना कैसे है कि वो नुकसान ना हो उसको। और जंगल का मतलब है कि कहीं भी कुछ भी उग गया, यूजफुल हो भी सकता है, नहीं भी। तो जंगल का क्या मतलब है? जंगल का मतलब है वहां पे तुम्हें ये नहीं पता कि क्या खाना है क्या नहीं करना। दो आम एक जैसे दिख रहे हैं, एक जहर है और एक फ्रूट है। अच्छा, तो कुछ भी उग सकता है, तुम्हें नहीं पता आपको क्या उगा है। आपको पता ही नहीं है क्या है उसके अंदर क्या नहीं है। पर अगर कल्टीवेट बेर किया है, अब बेर जो है लाल रंग के छोटे छोटे फल जो है उसको बेर भी कह सकते हो तुम। और 36 तरह के फल ऐसे होते होंगे। और अगर कल्टीवेट किया तो हमें खुद को पता रहेगा कि हमने एक्चुअली ये कल्टीवेट का मतलब यही है कि तुम सभ्य समाज कल्टीवेट किया जाता है। सभ्य समाज कल्टीवेट किया जाता है, और उसका तरीका ये है कि पहले अपने आप को कल्टीवेट करें और फिर अपने परिवार को। और That's क्या, it. और कल्टीवेट करना सीखो। अपने आप को कल्टीवेट करना भी तो सीखना पड़ेगा। तो कहाँ सीखोगे? वो सीखना ही क्योंकि पड़ेगा। कल्टीवेशन सीखा जाता है। कल्टीवेशन सीखा जाता है और वो जो लोकलाइज। एजुकेशन है वो कल्टीवेशन करना ही सीखना है। और कल्टीवेशन एक्चुअली लोकलाइज्ड होता है। दैट इज इट शुड बी, इट हैज टू बी इंडिविजुअल टू ऑल। ये सही बात है, क्योंकि के ऊपर डिपेंड ना करके कल्टीवेशन पे डिपेंड करोगे तो जीवन सुखी रहेगा, कष्ट मुक्त रहेगा। किसके ऊपर डिपेंड ना करके भैया? है अभी आपने क्या कहा, किसके ऊपर डिपेंड ना करके? इवोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करना है, कल्टीवेशन पे डिपेंड करना है सभ्यता के लिए। ये हम लगभग यही बात कर रहे हैं। एक तो होता है कि जो होगा सो हो जाएगा, एक होता है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि एक होता है कि इसका ब्याह कर दो अपने आप समझ जाएगा, और एक होता है कि इसका ब्याह देखभाल के करना है। भैया रिजल्ट तो हमारे हाथ में होते ही नहीं। है? हमारे हाथ में प्रोसीजर तो फिर भी होता है कि हमें ये करना है, पर उसका अल्टीमेटली आउटकम क्या आएगा ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो कल्टीवेट अगर तुम ठीक कर रहे हो तो आउटकम जो वही आएगा जो तुम चाहते हो। बाढ़ आ गई, सूखा पड़ है? गया, बाढ़ क्या? आ गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई कोई। तो कोई मर गया तो मर ही गया ना यार। उसका उसका तुम क्या करोगे? मरे हुए का क्या करोगे तुम? कोई मर गया, मरे हुए का क्या करोगे? उसका भी प्रोसीजर है। कल्टीवेशन में जाओगे तो हर चीज का प्रोसीजर मिलेगा, और अगर इवॉल्विंग में जाओगे तो कोई प्रोसीजर नहीं मिलेगा किसी भी चीज का। ये कहना, ये हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि मनुष्य एक सभ्य प्राणी है। हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वो एक सभ्य प्राणी बने, सभ्य समाज बनाए। जिम्मेदारी होनी चाहिए सभ्य समाज बनाने की। तो तुम उसका हिस्सा बनोगे, और तुम सभ्य होगे तो सभ्य समाज का हिस्सा बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। भाई टेररिस्टों को सभ्य समाज का हिस्सा नहीं गिनाया था, इसीलिए तो गोली मार दी जाती है। तो टारगेट होना चाहिए कि हमें सभ्य समाज का हिस्सा बने रहना है। इसीलिए कहा गया है लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस।
समझे? कल्टीवेशन में हमें जो है एक तरह से जो टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, उसका करीब करीब पहले पता चल जाता है कि हमें क्या फल मिलना है। जैसे किसान अगर गेहूं बोता है तो उसको पता है कि मुझे क्या मिलेगा, उसको गेहूं मिलेगा, चना नहीं मिलने का। तो इसलिए अगर हम बच्चे का या समाज का या परिवार का कल्टीवेशन कर रहे हैं, हमें पता रहता है कि हमारा परिवार कहाँ जा रहा है, हम असेस कर सकते हैं उसको। अपना और भी इस तरह से हैं, अपना भी असेस कर सकते हैं मैं कहाँ जा हाँ रही हूँ, कहाँ जा हाँ, रही हूँ। जैसे जैसे कहते हैं ना, पहले कहते थे पूत के पैर पहलने में दिखाई दे जाते हैं, तो वो तो बच्चों का दूसरी हम देख, पहले ये पेरेंट्स अगर इतना सेंसिबल है, वो ठीक प्रोसीजर से ये कल्टीवेट करते और ये पूत के बारे में कहा गया है। हैं। पूतने को नहीं गए दादा ने बोला कभी भी डिफिकल्ट काम नहीं है ये कल्टीवेशन का। तो इम्पोर्टेंट है कल्टीवेट करना, इवॉल्व नहीं होने देना। मतलब इवॉल्व तो होगा ही, पर इवॉल्व जो है राइट डायरेक्शन में हो, कल्टीवेटेड हो तो बेटर है। evolving in right direction is cultivation. हाँ, कल्टीवेट तो करना पड़ेगा, इवॉल्व है अपने आप होगा। अगर बच्चे को छोड़ दिया तो उसमें ये भी ध्यान रखना है, कल्टीवेशन में तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हल करना है, पहले हल हो जाए तो ज्यादा बेटर है, उसका सोल्यूशन होना चाहिए। इवॉल्विंग में है, ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है। उसमें क्या कर क्या कर वो कल्टीवेशन, और जो जैसे कर दिया कर बोलो जमीन। और सिविलाइजेशन, सिविलाइजिंग, और दूसरा क्या था, कल्चर, कल्चर्ड सोसाइटी एंड सिविलाइज सोसाइटी। तो सोसाइटी हमेशा सिविलाइज होती है, कल्चरल जो है वो होता है, क्या कहते हैं, कल्चर जो है वो रीजन बेस्ड होता है। Culture is region based और civilized is society. हाँ, मतलब पूरा ह्यूमन रेस शुड बी सिविलाइज्ड, कल्चर अपना अपना। Okay. और कल्चर में मोस्टली फूड आता है और थ्रू फूड से होता है, फूड से होता है कल्चर, और मेनली फूड ही होता है, मेन फूड होता है। उसके बाद जो चीजें चाहिए वो जो चाहिए। कपड़े तो कोई भी कहीं भी पहन सकता है ना, कपड़े से थोड़ी फर्क पड़ता है कुछ। वो कल्चर कपड़े नहीं है, कपड़े पहनना सिविलाइजेशन है। और कौन से कपड़े पहन रहे हो ये कल्चर नहीं है। कपड़े पहनना सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन क्या है? कपड़े पहनते हैं, सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है कपड़े पहनना। कौन से कपड़े पहनना है वो अलग बात है, वो तो कोई भी पहन सकते हो, कल्चर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है ना। जैसे पंजाब में इस तरह के कपड़े पहने जाएंगे, बंगाल में ये क्या मतलब हुआ? क्योंकि ये कहीं लिखा है क्या इस तरह के पहने जाएंगे, इस तरह के नहीं पहने जा सकते? ये कहाँ लिखा है? लिखा तो खाने का भी नहीं है भैया। खाने का तो है ही, नहीं तो तुम्हें नुकसान देगा, तुम्हारे तत्व बिगड़ेंगे। अगर तुम तत्वों के अनुसार नहीं खाओगे तो तुम्हारे को नुकसान होगा ना। कष्ट में तो तुम्हें होगा, कपड़ों में तुम जैसे मर्जी पहन लो, कंफर्टेबल होनी चाहिए बस। कष्ट आएगा ना अगर तुम यूरोप के हिसाब के कपड़े इंडिया के एनवायरनमेंट में पहनोगे, कष्ट आएगा। क्यों आएगा? कहाँ लिखा है? पहनते ही नहीं सारे। तो आता भी तो है, कष्ट भी तो आता है। इसको आता है। और ये तुम्हें क्या पता कि वो कल्चर हमारा नहीं था? कल्चर तो हमारा था ही। कपड़े का कल्चर से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है।
कपड़ों का कल्चर कल्चर से का मतलब मेनली फूड ही होता है। कनेक्शन हो गया कि जहाँ पे अगर 12 महीने ठंड पड़ती है तो वहां पे कपड़े गर्म पहने ही जाएंगे ना। वही कल्चर में कपड़ों को जोड़ दिया, वो सिर्फ वातावरण के हिसाब से जोड़ दिया कि भाई वहां पे अगर जब ठंड पड़ेगी तो गर्म कपड़े पहनोगे, जब गर्मी पड़ रही है तो ठंडे कपड़े पहनोगे, पर कपड़ों की शेप और वो तो कहीं कनेक्टेड नहीं है ना। जैसे बहुत से एरियो में जहाँ कपड़े नहीं पहनते हैं लोग, तो वो सिविलाइज्ड आदमी नहीं बोले जाते, वहाँ सिविलाइजेशन नहीं पहुंची, ये कहा जाता है। भैया सिविलाइजेशन का है, सिविलाइजेशन शब्द का क्या मतलब है? सिविलाइजेशन का मतलब है कि सभ्य, सभ्य को अंग्रेजी में सिविलाइजेशन कहते हैं, सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड और सिविलाइजेशन अलग अलग शब्द है ना। है? सिविलाइज्ड तो मतलब हो गया सभ्य। हाँ। सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? सिविलाइज्ड जहाँ सारे सभ्य हैं वो सिविलाइजेशन। नहीं समझा मैं क्या कह रही है। जहाँ सारे सभ्य हैं वो सिविलाइजेशन। सभ्य नहीं नहीं, सिविलाइजेशन तो, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्य समाज। सभ्य समाज इज सिविलाइजेशन। ओके हाँ। ठीक है। अच्छा तो एक शब्द आता है अन्यानी सभ्यता, ये क्या है? सिविलाइजेशन है ये, सभ्य समाज को अन्यानी सभ्यता कह दिया गया, नाम ही तो देना है। तो सभ्य समाज अगर कोई है, सभ्य समाज, तो हम उसको कहेंगे कि ये अन्यानी सभ्यता है। हमने नाम दे दिया ना इसको, क्यों अभी तक इवॉल्वेशन, अभी तक तो इवॉल्व के कंसेप्ट पे चल रहे थे, इवॉल्व के कंसेप्ट से हम कल्टीवेशन के कंसेप्ट पे आ गए। तो कल्टीवेशन के कंसेप्ट पे अगर आ जाते हो तो सभ्यता जो बनेगी वो अन्यानी सभ्यता कहलाती है। अन्यानी सभ्यता का मतलब है अन्य का ध्यान रखना, गाइड करना। अन्यानी सभ्यता का मतलब है अन्य का ध्यान रखना, अन्य मतलब दूसरे का ध्यान रखना, यानी गाइड करना। दूसरे का ध्यान रखने का मतलब है गाइड करना। इसलिए अन्यानी सभ्यता रखा गया था नाम। और अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं अपने तत्वों को राइट डायरेक्शन में कल्टीवेट करता हूं जिससे कि वो बीमार ना हो, मेरे को कष्ट ना है, तो वो अहम ब्रह्मास्मि होता है। निश्चल, अन्य अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं निश्चल हो गया। हेलो। हाँ, जैसे जैसे तत्वों में बैलेंस आता जाएगा वैसे वैसे हम निश्चल होते जाएंगे। हाँ। एक तो आज मेनली दो चीजें हमने समझी, इवोल्यूशन और कल्टीवेशन। फिर कल चलेंगे, आगे का कल कर लेंगे। कोई सवाल हो तो पूछ लो, और नहीं तो मूल वाक्य करके अपना कल की तरफ चले। तो ये कल्टीवेशन का भी जो मेन जिम्मेदारी है वो मेल की है। शुरू क्यों, दोनों की अपनी अपनी तो है ही।
परिवार के लिए तो मेल की होगी ना, शुरू से होती है, गाइड करना उसका काम है। परिवार वो बना रहा है तो गाइड तो उसको करना पड़ेगा, बड़ा तो वही है। छोटा है वो, बहुत उथल पुथल रहेगी। सत्यं जगत सुंदरम अहं श्रवं शिवम योगा सत्यम कृष्णाक्षि आत्मा सत्यम तत्व सत्यम जय कृष्ण। प्रणाम भैया, सबको प्रणाम।